हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके सेकंड सेमेस्टर में जो कोर्स है, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब देखो, इसमें पहली तो बात है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरी है डिवाइस। डिवाइस आप समझते हो, जैसे फैन है, कूलर है, जैसे ये डायोड है, कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, ये सभी डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसे आपकी एलईडी है, ये सारी डिवाइसेस हैं। ठीक है, और ये सारी क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब है कि ये करंट के फ्लो से चलती है। ठीक है, करंट का फ्लो या फिर कह दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, उससे ये चलती है। ठीक है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। तो पहला तो आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो हम पहला जो यूनिट शुरू करेंगे उसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सही है। तो अब ये शुरू करने से पहले इसमें क्या होगी, कुछ टर्म्स आएंगे और वो टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि वो टर्म्स बार बार यूज होंगी और अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर बार बार दिक्कत आएगी, है ना। तो इसमें देखो कुछ टर्म्स आती है, जैसे पहली आती है करंट। ठीक है, मैं बता दूं, देखो पहला तो करंट भी छोड़ो, पहला आप समझो सर्किट। क्या? सर्किट। ठीक है, सर्किट क्या होता है? आपने एक वायर लिया। ठीक है, एक वायर लेते हैं और उस वायर में आप एक बैटरी जोड़ दो। ठीक है, बात यह है कि वो वायर लिया और आपने उसको बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक क्लोज लूप बन गया। ठीक है, पहली बात है कि अब देखो ये वाला क्या बन गया? एक सर्किट बन गया, एक सिंपल सर्किट बन गया। ठीक है, क्या है? इसमें एक बैटरी है और एक क्लोज लूप है। ठीक है, दो चीजें जरूरी होती है किसी भी सर्किट में, एक तो होना चाहिए एक बैटरी। ठीक है, उस बैटरी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस बैटरी के अंदर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है ये भी समझेंगे हम, लेकिन पहला जो मुद्दा है हमारा वो है सर्किट। ठीक है, एक बैटरी होती है और एक वायर से हम उसको एक क्लोज लूप बना देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्किट। और नॉर्मली क्या होता है, इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं आर। ठीक है, अब भाई यह हो गया आपका एक सिंपल सर्किट। सही है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये देखो भाई, ये अभी क्लियर कर लेना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है क्या है। जो देखो, जब भी आपके सामने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात आए तो आप बैटरी को याद कर लेना। ठीक है, आप किसको याद कर लेंगे? इस बैटरी को याद कर लेंगे। और बैटरी के अंदर क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, जैसे ही आपको बैटरी याद आए तो बैटरी के अंदर क्या है? एनर्जी है। अब वो एनर्जी किस में काम में लेती है? वो बताओ, एनर्जी वो किस में काम में लेती है? इसमें जो भी चार्जेस है उनको फ्लो करवाने में। ठीक है, जो बैटरी है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और अगर हम इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या करती है ये बैटरी? जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो इसमें जो भी चार्जेस हैं, ठीक है, हमारे इस केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे यहां भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर यहां भी इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू कर देता है। देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू कर देता है किसकी? करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, हमेशा याद रखना कि करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन की आप सीधा सा याद रख सकते हो, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, मतलब नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसका मतलब जहां पे यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो
ऐसे फ्लो होना शुरू कर देंगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा इलेक्ट्रॉन वाला। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट होती है भाई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। ठीक है, क्योंकि करंट को हम हमेशा मानते हैं कि वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो होती है। ठीक है, ओके, तो पहला तो हमारा क्या क्लियर हो गया सर्किट। हाँ, अब हम थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। क्या था कि जो बैटरी है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है। ठीक है, मतलब बैटरी के अंदर एक एनर्जी सेव रहती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में काम में आती है। ठीक है ना। अब इस वाले जो फिनोमेना को देखो, ये क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन को देखो, ये लाइन आप अच्छे से समझना। ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकती है, ये चार्जेस को फ्लो करवा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भाई यहीं से क्लियर होता है। ये बैटरी ये चार्जेस को फ्लो करवा सकती है, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, इसके अंदर वो पावर है कि ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकती है। और वो किसकी वजह से, इसके अंदर एक ईएमएफ है। ठीक है, ठीक है, तो ईएमएफ क्या काम करता है, वो चार्जेस को फ्लो करवाता है। सही है, अब आपका ईएमएफ भी क्लियर हो गया है। उसके बाद आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर आपने पढ़ाई है बहुत अच्छे से पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, जैसे आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, एक आपकी जैसे आप इसको कनेक्ट करते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है, और वैसे ही एक होता है इंडक्टर, ये समझ लेना भाई, इंडक्टर। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो देखो इंडक्टर क्या होता है, एक कॉइल होती है। क्या होती है, एक कॉइल। मतलब देखो सिंपल है, वायर लिया हमने, ठीक है, कॉपर का वायर ले लिया मान लो, उस वायर को लिया और बहुत सा ऐसे 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 लपेट दिया। ठीक है, ये क्या बन गई, आपकी कॉइल। ठीक है, ये क्या बन गई, कॉइल। और इसको क्या बोलते हैं, हम इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये आपने जैसे एक वायर लिया है, ठीक है, अब क्या करते हो, ये इसका एक टर्मिनल हो गया और इसको आप लपेटना शुरू कर देते हो ऐसे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये इसका दूसरा टर्मिनल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस बैटरी लगाते हैं, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल। ठीक है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं, तब क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे वैसे तो। ठीक है, तो कॉइल बिल्कुल इस तरह की होती है। ठीक है, आप क्या समझ गए, कॉइल समझ गए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि आपने कोई कॉइल ली है, ठीक है, अब उस कॉइल को आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हो। ठीक है, क्या करते हो, आपने एक कॉइल ली है, उस कॉइल को आप बैटरी से कनेक्ट करते हो। तब क्या होता है कि जैसे ही देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, है ना, यही तो है, और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होती है तो इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, वो कुछ इस तरह से होता है ना, आपने देखा होगा लास्ट सेमेस्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये। ठीक है, जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, जो आपको याद है। तो क्या होता है, आपने जैसे यहां पर बैटरी कनेक्ट किया है, कनेक्ट करते ही क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। सही है, हाँ। चलो अब हम इसका ऑपोजिट करते हैं। ऑपोजिट क्या करते हैं कि ये बैटरी हटा देते हैं, बैटरी की जगह हम क्या लगा दिया, मान लो एक वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, वोल्टमीटर यही तो बताएगा कि इसमें अगर कुछ कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ है कि नहीं। ठीक है, वोल्टमीटर यही तो बताएगा। ठीक है, अब देखो जिस टाइम इसमें कोई हरकत नहीं हो रही, ठीक है, तब क्या होगा, ये वोल्टमीटर में क्या आएगा, ये जो निडल है वो 0 पे आएगी। क्यों, क्योंकि पूरे सर्किट में कोई ईएमएफ नहीं है। क्या है, कोई ईएमएफ नहीं है, कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर किसी तरह से कोई मैग्नेट पास लेकर क्या करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं इसमें से। ठीक है, क्या किया हमने, कॉइल ली है, ठीक है, उसके अक्रॉस हमने वोल्टमीटर लगाया है और अब एक मैग्नेट उसके पास लेके आते हैं,
ये मान लीजिए उसका N है, ये उसका S है। तो देखो मैग्नेट से नॉर्थ पोलैरिटी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और S की तरफ आती है। ठीक है, ये मैं इस तरह की डायरेक्शन लगा देता हूं, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो जैसे ही हम इसको पास लेके आते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसके पास लेके आते हैं तो क्या होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजरती है, इस कॉइल के अंदर से। ठीक है, तब क्या होता है, इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन मिलता है आपको। ये निडल आपको जीरो पे नहीं दिखती, ये कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो गया। सही है ना, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो गया और इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सही है, समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब भैया फेराडे, ठीक है, फेराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 3 लॉ दिए, 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे, 3 लॉ किसके, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, एन इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस इन ए सर्किट व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाला देखो, ये जो अभी हमने जो बात किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, यही बात ये दोबारा बोल रहा है, यही लॉ है। फेराडे का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि आपने कॉइल ली, ठीक है, उसके अंदर अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है पहला, तो दूसरा क्या होती है, इसमें करंट भी इंड्यूस होगी। सही है ना, अब जब भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ चुका है तो करंट भी तो आएगी ना, तो क्या होता है, एक करंट भी इंड्यूस होगी। तो जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और जो करंट इंड्यूस हुई है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। सही है, समझ गए। हाँ, अब जो दूसरा लॉ आता है, दूसरा लॉ क्या आता है कि इसके अंदर जो करंट जो इंड्यूस हुई है, ठीक है, वो तब तक रहती है जब तक वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। ठीक है, तब तक रहती है जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है, और वो जो करंट है वो जीरो हो जाती है कब, जब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस करने के लिए जो फाई है, फाई, ठीक है, फाई वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए भाई टाइम के साथ। ठीक है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा, अगर वो कांस्टेंट हो रहा है तो भैया ईएमएफ जीरो हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। और जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, यही बात होगी। ठीक है, हाँ, तो ये जो तीनों लॉ है वो एक दूसरे की मतलब एकदम सीरीज से चल रहे हैं तीनों। ठीक है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे फेराडे के तीनों लॉ। अब जो आता है आपका वो है लेंज लॉ, लेंज लॉ। ठीक है, अब देखो लेंज लॉ वैसे आपने 12th में पढ़ा है, लेकिन हम इसको एक बार फिर से मतलब गो थ्रू हो लेते हैं क्योंकि आपको ये आना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, लेंज लॉ क्या कहता है कि आपने कोई एक कॉइल ली है, ठीक है, देखो यही है कॉइल, इसका मैं सिर्फ एक वायर ले रहा हूं, ये एक ही टर्न, ठीक है, एक टर्न ले लिया मैंने, और इसमें मैं क्या करता हूं, यहां पर वोल्टमीटर लगा देता हूं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि एक क्या लेके आते हैं, मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं। ये मान लीजिए साउथ पोलैरिटी है, ये इसकी नॉर्थ पोलैरिटी, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, ठीक है, और इसके अंदर आएगी। ठीक है, हाँ, अब देखो अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाता हूं, ठीक है, इसके पास लेके जाता हूं तो इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो होने लगती है।
ठीक है, और उस करंट की डायरेक्शन वो इसके ऑपोजिट होती है, ठीक है, इसके ऑपोजिट होती है। अगर मैं नॉर्थ पोलैरिटी इसके पास लेके आता हूं तो जो करंट फ्लो होती है इसमें से वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुई, ठीक है, देखो पहला तो आप वो समझो कि लेंज लो मतलब एक्चुअल में बताता क्या है। लेंज लो ये बताता है कि इस सर्किट में जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, ये उसका ओपोज करता है लेंज लो, ठीक है। लेंज लो का स्टेटमेंट ऐसा है, द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट इट विल ओपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं तब इसमें क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और ये जो करंट है ये इसका ओपोज करती है, ठीक है। अब ओपोज करने के लिए ये भैया इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अब देखो पहला तो ये समझ आ गया। अब दूसरी बात है कि अगर हम इसको वापस लेके जाते हैं, इधर लेके जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, देखो पहला हम इधर लेके आए तब क्या होता है, इसका अपोज करता है, इसका मतलब ये जो पोलैरिटी इसकी क्या बन जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी, क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को अपोज करता है, ठीक है। अब वैसे क्या होगा, अगर हम इसको इधर लेके जाएं तब क्या होता है, ये वापस इसका अपोज करेगा, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, साउथ पोलैरिटी, ठीक है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। इस बार जो करंट फ्लो होगी वो होगी आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ तो भाई ये समझ गए आप, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आया है, बताओ क्या आया है, हमारे पास आया है जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन, या फिर कह सकते हो वो जो करंट है, जो करंट इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन आई है हमारे पास, ठीक है। वो वैसे तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, ये वाला देखो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डी फाई ओवर डी टी, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां से हमारा एक रिजल्ट आया है क्या, जो ईएमएफ है, ईएमएफ किस क्या बोलते हैं, ई इक्वल्स टू हो जाता है माइनस डी फाई ओवर डी टी। क्यों, क्योंकि भाई ये तो अपोज कर रहा है ना, ये तो अपोज कर रहा है, इसलिए यहां पर ये वाला डायरेक्शन आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन आता है ये कहां से आता है, ये आता है लेंज लॉ से, ठीक है, ये समझ गए, लेंज लॉ। हाँ, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सेल्फ इंडक्शन। क्या आता है, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब देखो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, हम एक कॉइल लेते हैं, ठीक है भाई, इस लेक्चर में हम कॉइल को ही समझ रहे हैं, ठीक है। एक कॉइल लिया, एक हम वहां पर एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, और एक लगा देते हैं हम की, ये की है, ये बैटरी और ये आपका कॉइल है, ठीक है, इसको मैं एस बोल देता हूं मान लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे हम, इधर तो कर देते हैं टाइम, ठीक है, और इधर कर देते हैं करंट, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसमें हम करंट देखें, करंट देखने के लिए क्या करते हैं, यहां पर एक एमीटर लगा दिया हमने, ठीक है, एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है, इस सर्किट में से क्या कर लेगा, करंट मेजर कर लेगा, कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम शुरू में ये वाला जो की है वो हम ऑन कर देते हैं, ठीक है, ऑन कर दिया हम इसको इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, इस वाले सर्किट में करंट धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा, ठीक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से, और वो क्या जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे देखो, अब ये धीरे धीरे क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहां से चार्जेस जाएंगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेंगे, सही है ना। जो जैसे ही इसके अंदर एक करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेगी, ठीक है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा, सही है ना। इसके अंदर देखो, जैसे ही करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होते ही इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो क्या करेंगी, इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस कर देगी इस कॉइल के अंदर। या फिर कह सकते हो, देखो ये वाली बात समझना, इस कॉइल के अंदर
एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में। ठीक है ना, ये बात समझो। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होते ही क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, और क्या होगा? एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है? इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। ठीक है, या फिर कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में। अब देखो, एनर्जी स्टोर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। सही है। हाँ, तो ये क्या होती है? धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो जाती है और एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम ये जो है ये सर्किट ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेक कर देते हैं। वैसे तो क्या होना चाहिए भाई? सर्किट ब्रेक होते ही ये करंट जो है ये अचानक से जीरो हो जानी चाहिए। सही है ना? देखो, जैसे ही हमने सर्किट ब्रेक किया, ब्रेक करते ही करंट की वैल्यू तो जीरो हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है? वो कुछ इस तरह से डिक्रीज होती है, एकदम से जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस्ड है वो क्या करता है? इसमें जो करंट, अब करंट का फ्लो जो बंद हो गया, ये क्या करती है? उसका अपोज करती है। मतलब करंट को एकदम से जीरो नहीं होने देती। ठीक है ना? वैसे तो क्या हो जाता है, अगर ये कॉइल नहीं होता, अगर इसकी जगह सिर्फ रेजिस्टेंस होता, ठीक है, देखो यहां एमीटर लगा दिया हमने, ये हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, इसमें अगर आप देखो वो स्टडी करते हो ना, देखो टाइम, यहां अगर टाइम और करंट, ठीक है, स्टडी करते हो तो वो अचानक से बढ़ता है। ठीक है, अचानक से बढ़ता है और अचानक से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन यहां क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो इंड्यूस होना है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा? वो एक साथ जीरो नहीं होता है, एक साथ जीरो नहीं होता है, वो धीरे धीरे, मतलब एक्सपोनेंशियली जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो करंट का ऑपोजिशन करता है, और ऑपोजिशन करने का मतलब है वो इसको एकदम से जीरो नहीं होने देगा, वो धीरे धीरे जीरो होगा। ठीक है, हाँ। अब देखो भैया, अब यहां से आपका कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ इंडक्शन का। ठीक है, देखो सेल्फ इंडक्शन, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द सर्किट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेम सर्किट। ये वाला जो सर्किट है इसमें क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। किसकी वजह से? एक मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। सॉरी, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे ही हमने क्या किया, यहां पर करंट फ्लो करवाई, करंट फ्लो करते ही इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा। इस वाले फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली क्या देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो किसके हैं? इस करंट के प्रोपोर्शनल है। सही है। अब भैया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं और ये साइन हटाते हैं, तो कांस्टेंट आ गया आपका एल आई। इस एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इस एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। भैया याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी टी, फाइव की जगह रख दूं मैं एल आई। ठीक है, तो आपका फाइनली E जो आ गया वो आ गया माइनस एल डी आई ओवर डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये क्या बताता है कि जैसे ही आप इस वाले कॉइल के इस वाले कॉइल को आप सर्किट में प्लेस करते हो और उसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाते हो, तब इसमें जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है वो कितना होता है? इसके इक्वल होता है एल माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ये था इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो बाकी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी भी सर्किट में आपका, जैसे हम कभी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए रेजिस्टेंस की जगह हम इंडक्टर लगा देंगे, वो किस तरह से बिहेव करेंगे, या फिर हम एक इंडक्टर लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, वो किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।